नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स में खामियों के चलते सैकड़ों लोग प्रतिदिन नगर निगम पहुंचकर अपने बिलों के संशोधन के लिए पहुंच रहे हैं। तो इसी समस्या के समाधान के लिए पार्षद राजेश अग्रवाल सहित सैकड़ों करदाताओं ने नगर निगम पहुंचकर महापौर का घेराव किया। तो साथ ही जीआईएस सर्वे के बाद बिल में आ रही दिक्कतों को दुरुस्त कराए जाने की मांग की। बता दें कि निगम महापौर ने पहले ही उपभोक्ताओं की दिक्कतों को देखते हुए स्वकर प्रणाली के तहत उपभोक्ता को यह अधिकार दिया है कि वो बैंक में अपना टैक्स जमा कर सकता है। इस तरह से पुराने करदाताओं को नगर निगम के जीआईएस सर्वे से मुक्ति मिल जाएगी। तो साथ ही इस दौरान टैक्स विभाग में बाहरी व्यक्तियों की तैनाती को समाप्त करने की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान राजेश अग्रवाल ने कहा कि जनता को नगर निगम के गलत जीआईएस सर्वे से बहुत अधिक राहत मिलेगी और मिश्रित संपत्तियों पर मिलने वाली छूट पहले की तरह फिर से मिलने लगेगी। तो महापौर द्वारा भी तमाम उपभोक्ताओं को टैक्स व्यवस्था में जल्द सुधार की आश्वासन दिया है। तो कर्मचारियों को उपभोक्ताओं को सहयोग करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, पिछले 1.5 महीने से हम इस नगर निगम के हाउस टैक्स की लड़ाई लड़ रहे हैं और अनेक समस्याओं का समाधान हो चुका है। जैसे 23-24 का एरियर समाप्त हो गया था, आवासीय पे मिलने वाली छूट प्रारंभ हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जनता यहाँ चक्कर लगा रही थी। उसका कारण क्या था? एक तो जो आवासीय संपत्ति और कॉमर्शियल संपत्ति जिसे मिश्रित बोला जाता है, अगर किसी के घर में एक ब्यूटी पार्लर है या एक दुकान है तो उसे वो स्वयं निवास की छूट नहीं दे रहे थे। आज तय हुआ कि वो भी दी जाएगी। और जो पहले तय हुआ था जिसका पालन नहीं हो रहा था, वो ये था कि हम अगर अपना सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म, जीआईएस सर्वे को हम नहीं मानते, हम सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म खुद भरें और नगर निगम के बैंक में जाके उसे डिपॉजिट कर दें तो नगर निगम को मानना पड़ेगा। नगर निगम फॉर्म तो देता था जनता को, लेकिन ना बैंक का नाम उस पर प्रिंट था और ना अकाउंट नंबर प्रिंट था। वो दोनों चीज़ें आज से जनता को बैंक के नाम के संग और अकाउंट नंबर के संग मिलेगी। जनता जाएगी, अपना टैक्स स्वयं जमा करेगी जो उसको लगता है। बस जनता से निवेदन ये है कि वो अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करके सही भरे। कल को स्क्रूटनी होगी तो उन्हें भारी दंड देना पड़ेगा। दूसरी बात मैं बता दूं, एक जीआईएस सर्वे को लेके ये थी कि लोगों को यहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं, जीपीएस मैप कैमरे देने पड़ते हैं, बाहरी लोगों का आक्रमण है, उन्होंने हथियार रखी है सब व्यवस्थाएं, उसके लिए अब काउंटर बन रहे हैं और उसमें जनता को जो है काफ़ी भीड़ से मुक्ति मिलेगी। और इसके बाद भी यदि इन समस्याओं में कोई भी समस्या रह जाती है या कोई नई समस्या हमें पता लगती है तो हम फिर आएंगे। आज माननीय मेयर साहब से मिले, नगर आयुक्त जी से मिले, मेयर साहब ने भी समस्या का निदान कराया, हम उनके आभारी हैं। नगर आयुक्त जी ने भी सुना और ये तमाम बरेली शहर की जनता है जो परेशान थी, आज स्वयं हमारे एक आह्वान पे सब साथ देने आए हैं। मैं उन सबका आभारी हूँ और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन मंच का भी मैं आभारी हूँ और ट्रेड यूनियन के लोग आए हैं उनका आभारी हूँ। तमाम बरेली संघर्ष समिति के लोग आए हैं उनके आभारी हैं। सिविल सोसाइटी के हमारे लोग हैं साथ में, उनके हम आभारी हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो काफ़ी हद तक हम लोग जीत चुके हैं और जो समस्याएं अगर हमें पता लगेंगी तो हम उसको ज़रूर देखेंगे और जल्दी उसका भी निदान कराएंगे। सीटीओ को साफ तौर पे बता दिया है कि एक चीज़ को बार बार नहीं कहना पड़ेगा। आज आखिरी बार कह दिया है कि स्वकर प्रणाली के तहत जो लोग अपना फॉर्म भर के दे रहे हैं, कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल, उनको बैंक का उसमें नंबर डाल दें जिससे कि वो अपना पैसा जाके जमा कर सकें। लेकिन उनको बार रजिस्ट्री के पेपर मांगना, कभी उनको आधार मांगना, दुनिया भर के तरीके से जो लोग परेशान कर रहे हैं, अगर वो परेशान करेंगे तो टैक्स विभाग को बंद करा दिया जाएगा। क्योंकि अब जनता की किसी भी परेशानी को यहाँ इनको देखना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जिस तरह से अभी 2 दिन के अंदर नया टैक्स का एरिया शुरू हो रहा है, जहाँ पर लगभग 14 काउंटर बनाए गए हैं, वहाँ पूरी व्यवस्थाओं को करने के लिए बोल दिया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरा लगेगा जिसमें रिकॉर्डिंग भी आएगी कि अगर कोई भी आदमी वहाँ पर, अगर सरकारी आदमी किसी भी तरह की जनता से कोई गलत व्यवहार करता है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और अब मुझे लगता है कि जो टैक्स विभाग की जो भी खामियां हैं वो अब नहीं रहेंगी और आज से सुचारू रूप से टैक्स विभाग चलेगा। गंदगी बहुत है टैक्स विभाग के